नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता बागड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बीएड, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन, जमशेदपुर। आज हम बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 8B नॉलेज एंड करिकुलम पार्ट 2 के यूनिट 6 एक टॉपिक कर रहे हैं, जो है मूल्यांकन की व्यवस्थाएं, मैकेनिज्म ऑफ इवैल्यूएशन। इसका आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम कर रहे हैं ऑनलाइन फीडबैक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फीडबैक क्या होता है। तो फीडबैक इज़ ए डायलॉग बिटवीन पीपल which reflect back how another person sees someone's behavior or performance। इसका अर्थ है कि फीडबैक क्या है कि लोगों के बीच का संवाद है, एक तरह का डायलॉग है, ये संवाद है जो ये दर्शाता है कि कोई एक अन्य व्यक्ति किसी के व्यवहार या उसकी जो एक्टिविटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसको वो किस रूप में देखता है। मतलब उसके किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप किस तरह से उसके व्यवहार को देखता है या उसकी एक्टिविटी के बारे में क्या दृष्टिकोण रखता है। तो ये होता है फीडबैक। और क्या कह सकते हैं इसको, गैदर अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो भी फीडबैक के द्वारा हम कोई भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, किसी स्कूल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं फीडबैक के द्वारा, किसी हम कक्षा के बारे में जान सकते हैं। तो इस तरह से जानकारी इकट्ठा करने का भी एक साधन है। अगला है कि ये फीडबैक है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या समाधान बोल सकते हैं इसको। कैसे कि अगर किसी कक्षा में कुछ समस्या आ रही है तो फीडबैक के द्वारा हम बच्चों से जानकारी ले सकते हैं कि वो समस्या या शिक्षण से रिलेटेड जो समस्या आ रही है वो क्यों आ रही है। तो फीडबैक के द्वारा हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला है कि रिसीवर्स की प्रतिक्रिया प्राप्त करना, गेटिंग अ रिएक्शन ऑफ रिसीवर्स। रिसीवर्स यानी जिसके मतलब जो चीज़ वो ग्रहण कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट ले लें तो वो एक रिसीवर्स हो गए, जो वो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, तो वो रिसीवर्स हो गए। तो रिसीवर्स की प्रतिक्रिया प्राप्त करना कि वो अगर रिसीवर्स अगर स्टूडेंट है वहाँ पे हमारे, तो स्टूडेंट किसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, स्कूल के बारे में दे सकते हैं, टीचर्स के बारे में दे सकते हैं, और उनका जो स्कूल है, उनकी जो आधारभूत संरचना है उसके बारे में दे सकते हैं। तो उनकी वो प्रतिक्रिया प्राप्त करना, कैसे प्राप्त करना, फीडबैक के द्वारा। तो यही है फीडबैक, प्रतिपुष्टि। आगे देखते हैं हम कि जिसको फीडबैक को हम और इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसको एक तरह से बोला जा सकता है कि आइडिया है, किसी और के द्वारा जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या चीज़ें उसमें हो रही हैं, वो आइडिया दे सकता है। दूसरे लोगों का रिस्पॉन्स है, किसी भी सिस्टम के बारे में, किसी क्रिया के बारे में दूसरों का रिस्पॉन्स है। ओपिनियन है, राय है। सर्वे है, एक तरह से सर्वे के द्वारा हम फीडबैक लेते हैं। कमेंट है, मतलब दूसरे लोग उस पर कमेंट दे सकते हैं कि वो क्या फीडबैक है। फीडबैक मतलब किसी और के द्वारा दिया गया कमेंट। रेटिंग, रेटिंग के द्वारा फीडबैक लिया जा सकता है। रिज़ल्ट, रिज़ल्ट भी एक तरह का फीडबैक है। किसी स्टूडेंट का अगर रिज़ल्ट दे रहे हैं हम, तो वो भी एक तरह का फीडबैक दिया जा रहा है उनको कि उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहा। प्लस एडवाइस, एडवाइस भी एक तरह का फीडबैक हुआ। तो फीडबैक को हम समझ सकते हैं कि असेसिंग अबाउट अस बाय अदर्स, मतलब हमारे बारे में दूसरों का आकलन, मतलब हमारे बारे में दूसरे लोग क्या आकलन करते हैं, क्या समझते हैं, उसे हम कहते हैं फीडबैक। ठीक है, अब हम सब देखते हैं कि ऑनलाइन फीडबैक क्या होता है। ऑनलाइन फीडबैक, ऑनलाइन फीडबैक स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम इज़ एन automatic feedback generation system that provide the proper feedback to the lecturer और teacher। मतलब ऑनलाइन फीडबैक क्या है कि एक स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली है। स्वचालित कैसे, वो अपने से ही इस तरह से सिस्टम में अपलोडेड रहती है कि उसमें प्रतिक्रिया स्वचालित रहती है, अपने से होते रहते हैं, बस आपको अपना फीडबैक डालना रहता है। और फीडबैक क्या होता है, जो व्याख्याता हैं, जो शिक्षक हैं, उनके बारे में एक सही फीडबैक प्राप्त करने के लिए वो एक स्वचालित प्रक्रिया प्रणाली है ऑनलाइन फीडबैक। आगे देखते हैं कि ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम इज़ ए वेब बेस्ड सिस्टम यूज्ड टू इम्प्रूव लर्निंग। ऑनलाइन फीडबैक है एक वेब बेस्ड सिस्टम है, मतलब वेब आधारित, इंटरनेट आधारित सिस्टम है जो कि शिक्षण में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे भी शिक्षण प्रणाली है, अगर उसमें कुछ समस्या आती है तो उसमें सुधार लाने के लिए ऑनलाइन फीडबैक का उपयोग किया जा सकता है।
In online feedback, student have to provide feedback using a standard feedback form. ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा जो छात्र होते हैं उनको एक स्टैंडर्ड फीडबैक फॉर्म दिया जाता है जो उसमें पहले से अपलोडेड रहता है, इसलिए इसे कहा गया है स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली। तो जो उसमें पहले से अपलोडेड रहता है उसका उपयोग करते हुए छात्रों को अपना फीडबैक देना रहता है। वो हो सकता है कि किसी रेटिंग के अनुसार हो, मार्किंग के अनुसार हो, या केवल कुछ हाँ नहीं में हो। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन के द्वारा उनको अपना फीडबैक देना पड़ता है। आगे है, इट ऑल्सो हैज़ सेफ्टी, द फीडबैक रिजल्ट आर ऑल्सो विजिबल टू द ऑथेंटिक यूज़र and help in improving their performance by analyzing the feedback given by the student. इसमें एक तरह की सुरक्षा होती है, सेफ्टी होती है, क्योंकि ये किसी और के हाथों में नहीं जा सकता है। सीधा अगर अपलोडेड है कंप्यूटर में, वेब में, तो वही सुरक्षित रहता है। ये केवल जो उपयोग करता है, जो प्रमाणिक ऑथेंटिक यूज़र हैं उसके, उन तक ही ये पहुंच सकता है, जिसकी सहायता से जो हमारे शिक्षक हैं उनके परफॉर्मेंस में ये लाया जा सकता, बेहतर बनाया जा सकता है उनके परफॉर्मेंस को। और अगर स्कूल की संरचना के बारे में कुछ फीडबैक मिला है तो उसका भी उसमें भी और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये होता है ऑनलाइन फीडबैक, जो कि एक स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली होती है, ऑटोमेटिक फीडबैक जनरेशन सिस्टम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट गिवन फीडबैक अबाउट देयर टीचर्स लेक्चर, कॉलेज स्टूडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर फैसिलिटीज़। जो कॉलेज और स्कूल के छात्र होते हैं वो अपने शिक्षकों के बारे में, उनके जो व्याख्यान हैं उनके बारे में फ़ीडबैक दे सकते हैं। प्लस जो कॉलेज या स्कूल के जो बुनियादी ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो सुविधाएं हैं स्कूल की, उसके बारे में भी फ़ीडबैक दिया जा सकता है। Here online feedback process through online cloud. It is a very safe and efficient way to collect feedback without loss of data. मतलब कि यहाँ जो फीडबैक प्रक्रिया है, जो हमारे प्रोसेस है, वो ऑनलाइन क्लाउड के द्वारा होती है, मतलब एक इंटरनेट प्रोसेस के द्वारा होती है। इसलिए यहाँ पे आंकड़ों का नुकसान किए बिना ही हम प्रतिक्रिया को, जो फीडबैक है, उसको एकत्र कर सकते हैं। अब आंकड़ों का नुकसान, लॉस ऑफ डेटा क्या होता है? अगर हम पेपर में ले रहे हैं तो कई बार पेपर इधर उधर भी हो सकते हैं, कुछ छूट सकते हैं, कुछ घूम सकते हैं, तो उसमें जो हमारे सैंपल है उसका सही डेटा हमको नहीं मिल पाता है। अगर वही चीज़ ऑनलाइन होगी तो वो प्रॉपर फिट रहेगी हमारे इंटरनेट के, हमारा जो साइट है उसमें वो फिट रहेगा, तो वो कभी भी हम उसको देख सकते हैं और उससे डाटा ले सकते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि एक तरह से सेफ प्रोसेस है विदाउट लॉस ऑफ डेटा। आगे है, द ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम गिव स्टूडेंट द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड फीडबैक अबाउट द टीचर एंड द सब्जेक्ट। तो ये जो ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम है, ये शिक्षकों के बारे में भी हमको प्रतिक्रिया देता है, जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बारे में भी प्रतिक्रिया देता है, या उसके बारे में फीडबैक हमको प्राप्त होता है ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा। कैसे कि अगर किसी टीचर के किसी शिक्षण पढ़ाने के तरीके में कुछ समस्या आ रही तो उसके बारे में बच्चों से फीडबैक लिया जा सकता है, जिसमें उससे सुधार किया जा सकता है। प्लस ऐसा कोई विषय है, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को कठिनाई आ रही है, किस वजह से कठिनाई आ रही है, उसके बारे में फीडबैक लिया जा सकता है, तो उसमें फिर और सुधार किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑनलाइन फीडबैक जो होता है एक तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपने टीचर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अपने फीडबैक दे सकें, ताकि उनके फीडबैक के द्वारा उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सके। आगे देखते हैं, द ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम इज़ ए फीडबैक जनरेशन सिस्टम विच प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फीडबैक टू द टीचर। मतलब एक तरह से ये जनरेटेड सिस्टम है जो टीचर को एक सही एप्रोप्रिएट ही फीडबैक देता है। प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट फीडबैक बाय रेटिंग द टीचर अबाउट देयर टीचिंग क्वालिटी। जो भी शिक्षक हैं उनके बारे में जो भी हमको फीडबैक मिलता है वो उनकी टीचिंग की जो क्वालिटी है उसके बारे में फीडबैक प्रदान कर सकता है। द स्टूडेंट गिव्स फीडबैक फॉर अ particular period of time for the teacher of a subject which may happen at the end of the month.
जो स्टूडेंट होता है किसी टीचर के बारे में अगर फीडबैक दे रहा है, किसी विषय के बारे में दे रहा है या स्कूल के बारे में दे रहा है, तो एक सर्टेन टाइम पे दे सकता है। जैसे एक विषय का अगर कोई यूनिट ख़त्म हो गया है तो उसके बाद वो फीडबैक दे ले सकते हैं बच्चों से कि इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है, पढ़ाने के तरीके में तो कोई कठिनाई नहीं आ रही है, तो इस बारे में। या फिर मंथ के एंड में दिया जा सकता है, जैसे एक मंथ कंप्लीट हो गया उसके बाद बच्चों से फीडबैक लिया जा सकता है कि इस मंथ में कुछ कठिनाई आई क्या, अगर कठिनाई आई है तो किस तरह की आई हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आई हैं, या शिक्षक से रिलेटेड है तो शिक्षक के पढ़ाने के तरीके से उनके जो शिक्षण विधियाँ वो यूज़ कर रहे हैं उससे कोई कठिनाई है क्या, तो इस बारे में फ़ीडबैक लेते हुए उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। Feedback is sent to the HOD and principal of the department. The HOD has the right to show the feedback of a respective teacher or not. जो भी ऑनलाइन फीडबैक प्राप्त होता है वो सीधा HOD के पास होता है, या HOD का अधिकार होता है उसे देखने का, ठीक है, उसके पास ये राइट्स होता है। HOD या प्रिंसिपल के पास, जो भी उस डिपार्टमेंट के HOD हैं या प्रिंसिपल हैं, उनके पास वो राइट होता है कि वो उस फीडबैक को देख सकें, जो भी बच्चों के द्वारा प्राप्त हुआ है या टीचर के द्वारा प्राप्त हुआ है, तो उस फीडबैक को देखने का अधिकार HOD के पास होता है या फिर प्रिंसिपल के पास होता है। और HOD के पास ही, मतलब उस जो विभाग के फीडबैक विभाग के जो HOD हैं, हेड हैं, उनके पास ही ये अधिकार होता है कि वो जो फीडबैक प्राप्त हुआ है वो उस संबंधित शिक्षक को दिखाए या ना दिखाए, ठीक है। तो ये राइट्स केवल HOD या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है कि वो उस संबंधी जिसके बारे में फीडबैक प्राप्त हुआ है उस शिक्षक को दिखाता है या नहीं दिखाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। जनरली earlier feedback was written on the paper in which the student were usually afraid to write the truth with their name. पहले क्या होता था, जो फीडबैक लिया जाता था, प्रतिपुष्टि ली जाती थी बच्चों से, वो अधिकतर पेपर में लिया जाता था जिसमें बच्चों को अपना नाम लिखना होता था, उसके बाद अपने टीचर के बारे में या स्कूल के बारे में लिखना होता है, जिससे बच्चे थोड़े डरे रहते हैं कि हम अपने टीचर के बारे में इस तरह से कैसे लिखें, पढ़ेंगे सब जानेंगे, तो थोड़ा उनको डर लगता है। तो इसीलिए उस चीज़ को हटाने के लिए ये ऑनलाइन फीडबैक आया है, जिसमें क्या होता है, इन ऑनलाइन फीडबैक ऑल स्टूडेंट हैव टू लॉग इन बाय टाइपिंग देयर ID। मतलब इसमें ऑनलाइन फीडबैक में स्टूडेंट जो होता है उनको उसमें लॉग इन करने के लिए केवल अपना ID डालना होता है और अपने डिपार्टमेंट का नेम डालना होता है। उसके बाद उनके पास ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म आ जाता है जिसको भर के फिल करने के बाद वो सबमिट कर देते हैं। तो इससे उनको जो भी सच है बात है उसको लिखने में या बताने में वहाँ पे डर नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए भी एक तरह से सेफ़ होता है बच्चों के लिए भी कि उनको किसी तरह का डर नहीं होता है, घबराते नहीं हैं और सही बात या सही जो चीज़ है वो चीज़ वहाँ पे लिख सकते हैं या फीडबैक फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम किसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑनलाइन फीडबैक के उद्देश्य। The objective of online feedback is to get the feedback from time to time by the student from different aspect of the educational institution along the conducting the course। मतलब इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा करिकुलम चल रहा है, पाठ्यक्रम चल रहा है, सिलेबस है, तो उसके संचालन के साथ साथ उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उसको ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ हमको जो शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके जो विभिन्न पहलू हैं, बहुत सारे जो एक्सपेक्ट होते हैं, जैसे कि उनके आधारभूत संरचनाएं हो गई हैं, उनकी सुविधाएं हो गई हैं शिक्षण संस्थान की, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी समय समय पर बच्चों से फीडबैक लेना, ठीक है। तो ये उसका मेन उद्देश्य है कि पाठ्यक्रम के साथ साथ जो भी उनका सिलेबस है, टीचिंग रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, उसके साथ साथ जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल या कॉलेज है, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके भी बहुत सारे पहलुओं से रिलेटेड उनके छात्रों के द्वारा फीडबैक प्राप्त करना। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन फीडबैक का उद्देश्य। आगे हम देखते हैं कि ऑनलाइन फीडबैक की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन फीडबैक। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इन हायर एजुकेशन ऑनलाइन फीडबैक इज़ यूज फॉर स्टूडेंट। मतलब उच्चतर शिक्षा के लिए
जैसे कि जो हायर स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं, हायर क्लासेस के, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ऑनलाइन फीडबैक का उपयोग किया जाता है। वो यूज़ कर सकते हैं, वो खुद लॉगिन कर सकते हैं, अपना आईडी बना सकते हैं और ये उनके लिए उपयोगी होता है। आगे है, लर्निंग मेथड कैन इम्प्रूव विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम। जब स्टूडेंट अपना फीडबैक देते हैं टीचर के बारे में, तो टीचर जान सकता है कि उसे अपने शिक्षण की किस तरह की विधियों में परिवर्तन करना है या अपने मेथड को किस तरह से सुधारना है। तो इस तरह से ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा भी जो हमारे लर्निंग मेथड्स है वो भी इम्प्रूव्ड हो सकते हैं। स्टूडेंट कैन बेनिफिट इमेंसली विथ फ्रॉम दिस अप्रोच। मतलब इस अप्रोच के द्वारा, ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा बच्चों को बहुत अधिक लाभ मिलता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर किसी चीज़ में समस्या आ रही है, स्कूल की कुछ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो उन जो फीडबैक देते हैं वे अपने स्कूल के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, तो उससे उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त होती है, जिसका फिर निराकरण किया जा सकता है। इसलिए, और अगर शिक्षण से रिलेटेड कोई समस्या है तो उसका भी इस तरह से फीडबैक के द्वारा हो सकता है निराकरण। तो इसलिए कहा गया है कि ये बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही अधिक लाभप्रद है। आगे हैं, दिस सिस्टम कैन ब्रिंग चेंज इन मैनेजमेंट, स्टाफ एंड एजुकेशन सिस्टम। मतलब यह जो प्रणाली है, इसके द्वारा जो हमारे प्रबंधन है, जो हमारे स्टाफ है, शिक्षक हैं, और जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारी प्रणाली है, शिक्षा की प्रणाली है, उसमें भी बदलाव लाया जा सकता है। आगे है, इट इज़ ए एफिशिएंट वे टू कलेक्ट फीडबैक विदाउट डैमेजिंग द डेटा। ये बताया गया है कि जो हमारे डेटा है उसको नुकसान पहुंचाए बिना ही हम फीडबैक ले सकते हैं, उसका कलेक्शन कर सकते हैं। वही पहले बताया गया था, हमने पहले बताया है इसी में कि पहले जो पेपर में लिया जाता था फीडबैक, तो कई बार अगर कोई पेपर गुम हो गया हमारा, ये खो गया, तो हमको उस सैंपल का डेटा नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए कहा गया कि ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा हम डेटा को डैमेज किए बिना ही या उसको नुकसान पहुंचाए बिना ही फीडबैक को एकत्र कर सकते हैं या उसका कलेक्शन कर सकते हैं। आगे हैं, हाई सिक्योरिटी मीन्स ओनली सर्टिफाइड स्टूडेंट कैन सेंड फीडबैक। इसमें बहुत ही उच्च सुरक्षा कही गई है, यह मानी गई है। क्यों कहा गया है? क्योंकि जिन स्टूडेंट का आईडी बना हुआ है वही अपने आईडी का प्रयोग करते हुए फीडबैक भेज सकते हैं और कोई उसमें लॉगिन नहीं कर सकता है, और वो आईडी और पासवर्ड केवल उस सर्टिफाइड स्टूडेंट को ही पता रहता है। ठीक है, इसलिए यह एक हाई सिक्योरिटी प्रोसेस है। आगे है, स्टूडेंट कैन सेंड फीडबैक एनी टाइम एंड एनीवेयर। ये होता था कि स्कूल टाइम में जब आप हैं, कॉलेज टाइम में, उसी समय आपको फीडबैक भी देना है, आपकी टीचिंग भी होगी, आपका लर्निंग भी उसी समय होगा, शिक्षण कार्य भी उसी समय होगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म आप कभी भी भर सकते हैं और कहीं से भी भर सकते हैं। जहाँ पे आपको इंटरनेट की सुविधा प्राप्त है वहाँ से आप अपना ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। अगला है, दिस सेव टाइम एंड दिस प्रोसेस इज़ वेरी फास्ट। इसके द्वारा क्या होता है, समय की भी बचत होती है, क्योंकि आप कभी भी भर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा उसके अकॉर्डिंग भर सकते हैं। प्लस ये प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है कि फॉर्म भरने के बाद आप सीधा फॉर्म सेंड कर सकते हैं, जो यूज़र है उसके पास तक पहुंच सकता है। इसलिए इसे बहुत ही फास्ट प्रोसेस कहा गया है और टाइम सेवर कहा गया है। अगला है, इट इज़ ए ईजी टू रिट्राइव डेटाबेस रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टाफ इन द इंस्टीट्यूट। मतलब अगर किसी स्टाफ का हमको डेटा चाहिए, जो किसी के बारे में अगर हमने फीडबैक पहले ले चुका है, तो उस फीडबैक को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। जो भी उसमें स्टोर रहता है डेटा, जो जिस भी पर्टिकुलर टीचर का हमको अगर डेटा चाहिए, फीडबैक चाहिए कि उसका फीडबैक हमने पहले लिया हुआ है, तो उसको हम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अब आगे हम देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है। पहला है स्टेप कि ईच यूज़र हैज़ हिज ओन लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। जो भी उपयोगकर्ता होता है, जो भी यूज़र है वहाँ पे,
चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, प्रिंसिपल है, एचओडी है, जो भी है, उनका अपना ही खुद का एक लॉगिन आईडी होगा और उसका खुद का एक पासवर्ड होगा। अगला है कि ऑल यूज़र आर गिवन डिफरेंट एक्सेस राइट्स, मतलब हर एक उपयोगकर्ता जो भी यूज़र्स हैं, जैसे हमने बताया स्टूडेंट, टीचर, एचओडी, प्रिंसिपल्स, तो वो सब के एक्सेस राइट अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका लॉगिन आईडी, पासवर्ड सब अलग अलग दिया रहता है। ठीक है, ये सब के बाद अगला प्रोसेस होता है स्टूडेंट फिल द फीडबैक फॉर्म। जो छात्र होते हैं कि उनको जो फॉर्म मिलता है उसको फिर वो फॉर्म को भरते हैं। मतलब सबसे पहले वो लॉगिन आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे उसमें, कॉलेज की अगर साइड है, स्कूल की साइड है उसमें, वहाँ से उसको लॉगिन अपना पासवर्ड मिलेगा। वो अपना एक्सेस राइट्स बताएंगे कि स्टूडेंट हैं या टीचर हैं या जो एडमिन है, प्रिंसिपल है, एचओडी है, वो सब अपना राइट्स बताएंगे। उसके बाद उसके लिए फीडबैक फॉर्म आएगा और फिर वो अपना फॉर्म भर के सबमिट करेंगे। तो ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उनको। आगे है कि उपयोगकर्ता के प्रकार क्या क्या होते हैं, काइंड ऑफ यूज़र। ऑनलाइन फीडबैक के लिए यूज़र कौन कौन होते हैं, क्या क्या होते हैं। पहला है एडमिन, व्यवस्थापक। दूसरा है स्टूडेंट, छात्र। अगला है शिक्षक, इसको हम फैकल्टी भी बोल सकते हैं। अगला है समन्वय एवं अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर एंड चेयरमैन। जिसमें पहला हम देखते हैं छात्र या स्टूडेंट। तो स्टूडेंट कैन रजिस्टर इन द सिस्टम एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। व्हेन स्टूडेंट एंटर they get to know the list of course for which they also provide feedback and complete the feedback। मतलब इसमें स्टूडेंट जो भी सिस्टम है हमारा उसमें रजिस्टर करते हैं अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के, या तो ये मंथ के एंड में हो सकता है, एक फिक्स कर दिया जाए कि इसके बाद आपको फीडबैक देना है। तो जैसे मंथ के एंड में लिए हैं तो मंथ के एंड में वो उसमें प्रवेश करते हैं, अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड डालते हैं, रजिस्ट्रेशन डालते हैं। उसके बाद उनको वो लिस्ट दी जाती है जिसके बारे में उनको फीडबैक दिया जाना है, या तो स्कूल के से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड। तो उसमें से वो जो लिस्ट दी जाती है उससे सेलेक्ट करते हुए वे फिर अपना फीडबैक देते हैं, कंप्लीट करते हैं और उसको सबमिट करते हैं। ये एक यूज़र हो गए। अगला है फैकल्टी, शिक्षक। तो वो शिक्षक जो होते हैं, द फीडबैक गिवन बाय द स्टूडेंट कैन बी व्यूड बाय द स्टाफ एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन टीचिंग। शिक्षक का काम क्या रहता है यहाँ पे कि जो स्टूडेंट के द्वारा फीडबैक प्राप्त हुआ है उसको वो देख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो वहाँ पे वो इम्प्रूवमेंट करेंगे और अपने परफॉर्मेंस जो उनकी जो प्रदर्शन है उसको वो सुधार करेंगे। अगला है अध्यक्ष और व्यवस्थापक, चेयरमैन एंड एडमिन। दे हैव परमिशन टू व्यू द ओवरऑल डाटा यूजिंग द फीडबैक फ्रॉम सबमिटेड बाय द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड बाय द सिस्टम। मतलब जो सिस्टम के द्वारा जो हमारा फीडबैक तैयार हुआ है, जो स्टूडेंट ने दिया है, उसको जो हमारे एडमिन है जो और चेयरमैन है वो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो अगर किसी टीचर से रिलेटेड कोई हमको फीडबैक मिला है तो उसको उस संबंधित शिक्षक तक पहुंचा सकते हैं या उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये होते हैं चेयरमैन एंड एडमिन। एक और है कोऑर्डिनेटर, जो इस पूरी प्रक्रिया को कोऑर्डिनेट करता है कि कौन सा फीडबैक फॉर्म कब हमको डालना है या कब हमको किस बारे में फ़ीडबैक लेना है, स्टूडेंट से किस टीचर से रिलेटेड लेना है, स्कूल के बारे में अगर कोई फ़ीडबैक लेना है तो किस संबंध से संबंधित हमको फ़ीडबैक लेना है। तो ये सारी चीज़ें को कोऑर्डिनेशन हमको एक कोऑर्डिनेटर करता है। ठीक है, तो ये हो गए 4 तरह के हमारे यूज़र। आगे हम देखते हैं इसके इम्पोर्टेंस और एडवांटेज, महत्व और लाभ। इट हेल्प द फैकल्टी टू मीट अप द एक्सपेक्टेशन ऑफ देयर स्टूडेंट। यह जो भी हमारी फैकल्टी है, जो भी टीचर है, स्टाफ है, वो बच्चों के जो एक्सपेक्टेशन है कि बच्चे जिस तरह से चाहते हैं कि हमारे शिक्षक को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, उनको इस शिक्षण विधि का प्रयोग ना करते हुए किसी और तरीके से पढ़ाना चाहिए जिससे हम और आसानी से समझ सकें, तो वो उस चीज़ों को पूरा किया जा सकता है।
ऑनलाइन फीडबैक के द्वारा हमको फीडबैक मिलेगा तो हम जान सकेंगे कि बच्चों के लिए कहाँ पे परेशानी हो रही है, क्या चीज़ को पढ़ने में उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस तरह के मेथड उनको ज़्यादा मदद कर रहे हैं सीखने में। तो इस तरह से छात्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने में ऑनलाइन फीडबैक मदद करता है। आगे है, इट मेक इट ईजियर फॉर द फैकल्टी टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स। यह ऑनलाइन फीडबैक स्टूडेंट के साथ शिक्षकों को जुड़ने के लिए मदद करता है। जो स्टूडेंट होते हैं हमारे शिक्षकों के बारे में फीडबैक देते हैं, उनसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से कनेक्शन बनते जाता है शिक्षक और स्टूडेंट के बीच। अगला है कि स्टूडेंट कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर व्यू। चूँकि ये ऑनलाइन होता है, इसमें किसी तरह का डर नहीं होता कि ये हमारे शिक्षक ये इस बारे में देख लेंगे तो क्या बोलेंगे या हमको डांट पड़ जाएगी। तो इस तरह का कोई भी डर उनके मन में नहीं रहता है। ऑनलाइन फीडबैक में वो सिर्फ अपना आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और जो भी उनके व्यू हैं वो वहाँ पे दे सकते हैं। इसलिए वहाँ पे वो फ्री रहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपना प्रतिपुष्टि दे सकते हैं। आगे है, इट हेल्प द हायर अथॉरिटीज़ टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द फैकल्टी। जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, एचओडीज़ हैं, एडमिन हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, वो सारे जो अध्यक्ष हैं वो इस सब रिकॉर्ड को रख सकते हैं और उनको ऐसे अधिकार होते हैं कि वो उसको संभाल के रखें कि आगे अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हम पुनः प्राप्त कर सकें। तो ये हुआ हमारा ऑनलाइन फीडबैक। आगे अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि ऑनलाइन फीडबैक किस तरह से होता है, इसका सिस्टम किस तरह का होता है। जैसे यहाँ पे एक शो कर रहा है जिसमें किसी कॉलेज का है या समझ लीजिए स्कूल का है, ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म है जिसमें ऊपर में लिखा है वेलकम टू स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम। मतलब स्टूडेंट को अपना फीडबैक देना है, जिसमें एक होम पेज है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, फैकल्टी रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे ये बताता है, आपको बताना रहता है कि आप स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं या फिर अथॉरिटी से जो भी हैं, तो उनके बारे में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना। तो रजिस्ट्रेशन के होने के बाद आप अपना लॉगिन डालेंगे, जहाँ पे दिया है लॉगिन यूज़र नेम, तो यूज़र नेम डालना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना होगा। तो इस तरह से जैसे स्टूडेंट है, उसने अपना स्टूडेंट ने अपना डाल दिया, यहाँ पे यूज़र टाइप डाल लिया, सेलेक्ट कर लिया, यूज़र अपना स्टूडेंट है, नेम डाल लिया और पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद लॉगिन कर लिया। तो इस तरह से अपने जो फीडबैक सिस्टम है उसमें लॉगिन करेगा। उसके बाद एक और पेज खुलता है कि वेलकम टू स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम, जिसमें यहाँ क्विक लिंक दिया है, सबमिट फीडबैक और चेंज द पासवर्ड। यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं। एक तरह से सैम्पल आपके सामने दिया जा रहा है कि किस तरह का फीडबैक फॉर्म होता है। तो वहाँ पे उसने आनंद नाम से अपना फीडबैक एंट्री किया था, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि लॉगिन इन एज स्टूडेंट, वेलकम आनंद। तो इस तरह से हुआ। ये होने के बाद वो अपना बताएगा कि उसको सबमिट फीडबैक करना है या चेंज पासवर्ड करना है। अगर उसने सेलेक्ट किया है कि सबमिट फीडबैक, तो उसके बाद फिर एक फीडबैक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें इस तरह का फीडबैक फॉर्म होएगा, जिसमें लिखा रहेगा कि फैकल्टी के बारे में फ़ीडबैक देना है, तो वहाँ पे फैकल्टी का यहाँ पे नेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, फैकल्टी क्वालिटीज़, लेक्चर क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ टीचिंग सेशन, प्रॉब्लम आंसर एफिशिएंसी, तो ये सब कुछ कुछ क्वालिटीज़ दी जाएगी, जिसके बारे में उनको यहाँ पे फीडबैक देना रहेगा, रेटिंग देना रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। जो जो वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, एक्सीलेंट, वेरी गुड, तो इस तरह से एक फीडबैक फॉर्म उनको फिल करना होता है। तो ये इस तरह से जो भी सिस्टम है उसमें इस तरह का फीडबैक फॉर्म बना रहता है, जिसको या तो स्टूडेंट या फैकल्टी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालते हुए उसको सबमिट कर सकता है, जिसको केवल जो यूज़र्स हैं वही देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके निष्कर्ष पर हम कह सकते हैं कि द ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम इज़ यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज द प्रेसिडेंट। मतलब जो भी उनके अध्यक्ष हैं, जो उस फीडबैक प्रणाली के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं,
उनके लिए तो ये उपयोगी है ही, क्योंकि उनको अपने स्टाफ के बारे में जानकारी मिलती है, अपने स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। तो उनके साथ साथ ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें फ्रीली अपनी जो कठिनाई है, प्रॉब्लम है, वो उसको बता सकते हैं, या जो भी उनको शिक्षकों के बारे में अच्छा लग रहा है वो चीज़ें भी उसमें बता सकते हैं। The student is free to express his or her opinion on the operation of the course, and the chairman has the opportunity to know how the course is conducted, and the teacher is probably advised in the case the feedback is not satisfactory. वही चीज़ है कि स्टूडेंट फ्रीली अपनी ओपिनियन है, जो अपनी राय है वहाँ पे बता सकते हैं, चाहे वो शिक्षक के बारे में है, स्कूल के बारे में है, उनकी सुविधाओं के बारे में है। तो वहाँ पे अपनी जो भी राय है, जो भी वो सोच है, विचार है, वो वहाँ उस फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, उनके पास वो अधिकार होता है कि वो उस चीज़ को देख सकें और फिर वो जान सकें कि जो भी उनका जो कोर्स है, पाठ्यक्रम है, वो किस प्रकार से चल रहा है, क्या कहीं पे कोई कठिनाई आ रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि फीडबैक देखने के बाद पता चल रहा है कि हाँ कहीं किसी क्षेत्र में कुछ परेशानी है, तो वो वहाँ पे उस संबंधित टीचर को बता सकते हैं, जिससे कि वो उस चीज़ में सुधार कर सकें। तो इस तरह से ये हुआ ऑनलाइन फीडबैक। तो हमने मैकेनिज़्म ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत ये चीज़ पढ़ी है, ऑनलाइन फीडबैक। जैसे अभी आप लोगों की कक्षाएं हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं, तो कई बार ऑनलाइन कक्षा होने के बाद आपको एक फ़ीडबैक फॉर्म दिया जाता है, उसको सबमिट करने के लिए, फिल करने के लिए, कि आपको उस दिन का लेक्चर किस तरह का लगा, क्या वहाँ पे कुछ सुधार की आवश्यकता है, या अगर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो उसको उसमें क्या चीज़ का सुधार चाहते हैं। तो ये जो ऑनलाइन फ़ीडबैक फॉर्म दिया जाता है वो भी इसी का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो ये सब हमने आज पढ़ा है मैकेनिज़्म ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत। तो हमारे कोर्स में मैकेनिज़्म ऑफ इवैल्यूएशन के अंतर्गत 4 मैकेनिज़्म दिए गए थे, जिसमें था शोध अध्ययन, ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप डिस्कशन और ऑनलाइन फीडबैक, जिसमें से चारों को हमने अध्ययन कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा, हम लोग फिर उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।